मतलब कि मल्टीपल लोगों के लिए क्या क्या हमें ध्यान रखना है, तो आपको ये सब मालूम है। जब हमने पढ़ाया था तभी ये जो सब बात है आपको बता दी थी। यहाँ पर जो जो मेन चीज है उसके ऊपर मैं फिर से थोड़ा ध्यान दूंगा कि यहाँ पर ये जो बताया है कि भाई मल्टीपल ऑपरेशन में काम करते समय निम्नलिखित बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। पहला है कि ट्रेलिंग लोको में QRS और Q100 के अलावा कोई भी रिले को वेज करना मना है, और ट्रेलिंग लोको में कोई भी EM कॉन्टेक्टर को वेज करना मना है। क्लियर? क्योंकि आपको पता है कि आप अन्य कोई भी रिले वेज करोगे तो उसकी जो सावधानी बनती है वो सावधानी के लिए आपको वहां पर जाकर चेक करना पड़ता है। तो केवल और केवल आप ट्रेलिंग लोको में 2 रिले को वेज कर सकते हो, एक है Q100 और दूसरी है QRS। उसके अलावा Q50, Q118 कोई भी रिले आप वेज नहीं कर सकते हो, नहीं करना है, मना है वेज करना। और कोई भी EM कॉन्टेक्टर को भी आप पीछे वेज नहीं करना है। दूसरा बात कि यदि आपने, ये तो आपको बता भी दिया है, मालूम है कि यदि आपने एक लोको में होबा को ऑफ पे रखा है तो दूसरे लोको में भी होबा को ऑफ पे रखना पड़ेगा, वरना आपका फ्यूज मेल्टिंग जारी रहेगा। तीसरी बात, जब कभी ईस से काम करना आवश्यक हो तो ZSMS को 0 पर रखें, अन्यथा ZSMS 1 पर है, इसमें नॉच नहीं आएगी। तो ईस से जब हम काम करते हैं तो सिंपल सी बात है कि नॉन मॉडिफाइड ZSMS है तो दोनों लोकों में आपका ZSMS 0 पर होना चाहिए, और मॉडिफाइड है तो दोनों लोकों में आपका ZSMS जो है वो 0 पर होना चाहिए। चौथा पॉइंट है, जब कभी लीडिंग लोको मतलब आगे वाले लोको में HQCVR को हम 0 पे रखते हैं, मतलब आइसोलेट करते हैं या उसका कॉन्टेक्ट बाईपास करते हैं, तो किसी भी लोको का डीजे अलग से क्लोज मत करें। जब कभी आवश्यकता हो आगे वाले लोको का डीजे ट्रिप करें और दोनों लोको का डीजे एक साथ क्लोज करना है। दोनों लोको का डीजे एक साथ क्लोज करना है, क्योंकि यहां पर लीडिंग लोको का आप HQCVR को 0 पे रखते हो, है ना, तो HQCVR आप 0 पे रख दोगे लीडिंग लोको का, और यदि आप अलग अलग क्लोज करते हो तो आप पीछे वाले लोको को फिर से क्लोज करना चाहते हो तो क्या होगा कि आपके आगे वाले लोको में HQCVR तो 0 पर है, तो NC तो उसका C118 की ब्रांच पर NC लगा हुआ है। तो जिस लोको में आपका आर्नो स्टार्ट है, चालू है, तो उस लोको में भी आपका C118 वापस क्लोज होगा और चलता हुआ आर्नो जो है उसको स्टार्टिंग फेज मिलेगा, जिससे उसको नुकसान होने की संभावना है। तो इसके लिए यहाँ पर हमें क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि जब कभी आपका आगे वाला लोको है उसमें HQCVR को 0 पे रखा है तो कभी भी आपको अलग अलग BCB क्लोज नहीं करना है। यदि आवश्यकता पड़ती है तो आप दोनों लोको का डीजे एक साथ ही क्लोज करना है, कभी भी अलग अलग नहीं करना है। ध्यान, महत्वपूर्ण बातें में सब हमने चर्चा कर रखी है। एनर्जाइज करना भी हमने देख लिया है, कैप बदलना। इसमें आपको मेन 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जाइज करना और कैप बदलना। एनर्जाइज करना और कैप बदलना, ये आपको बिल्कुल आना चाहिए, कहीं पे भी आपको उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा और जो है वो हम देख लेते हैं कि भाई जब कभी आपको मल्टीपल ऑपरेशन है या मल्टीपल लोको है, उसमें यदि किसी लोको को डेड बनाना है तो जिस लोको को डेड बनाना है उस लोको का डीजे ओपन करना है, पेंटो लोअर करना है, IP मैग्नेट वाल का कॉक बंद कर देना है,
और बैटरी स्विच HB1 को 0 पे रखना है। दोनों लोक के बीच में बिजली के जंपर निकाल देना है और क्लैंप के ऊपर कस देना है और किसी भी कॉक की पोजीशन की बदली नहीं करना है। कॉक जो भी आपका पहले था उसी अवस्था में आपको रखना है और जो लोको आपका स्वस्थ लोको है उस लोको के द्वारा आपको सेक्शन क्लियर करना है। जब कभी आपका लीडिंग लोको फेल हो जाए और ट्रेलिंग लोको से गाड़ी चलानी है तो लीडिंग लोको फेल हो जाएगा और ट्रेलिंग लोको से आपको चलाना है, मतलब सेक्शन क्लियर करना है, तो आपको वहां पर भी बिल्कुल सिंपल सा है कि जब आप पीछे वाली कैप से गाड़ी चलाने की विधि से जैसे कार्य करते थे बिल्कुल सेम वैसा ही यहाँ पर रहेगा कि आप लीडिंग लोको को डीएनर्जाइज करो और लीडिंग लोको को डीएनर्जाइज करके तीनों चाबी लेकर पीछे वाला जो ट्रेलिंग लोको है उसको जाकर के एनर्जाइज करो। कोई भी न्यूमेटिक कॉक की बदली करना नहीं है, ये ध्यान रखना है। कोई भी न्यूमेटिक कॉक की आपको बदली नहीं करनी है, जैसा था न्यूमेटिक पोजीशन जैसी थी वैसी ही रखोगे। लोको पायलट A9 द्वारा गाड़ी कंट्रोल करने के लिए आगे वाले लोको में रहेगा और सहायक लोको पायलट ट्रेलिंग लोको में रहेगा। आपस में निर्धारित सिटी के संकेतों के द्वारा लोको पायलट के निर्देश अनुसार नॉच लेगा असिस्टेंट लोको पायलट। कहीं न्यूट्रल सेक्शन वगैरह आता है तो वहां VCB ओपन करना वगैरह जिम्मेदारी भी उसी की रहेगी। तो इस विधि के अनुसार जो उसमें भी 40 kmph की स्पीड रहेगी, तो बिल्कुल सेम उसी विधि के अनुसार सेक्शन क्लियर करना है और TLC से संपर्क करना है। सेक्शन क्लियर करने के बाद लीडिंग लोको अलग करना हो या शंटिंग करना हो तो ट्रेलिंग लोको में ब्रेक प्रणाली के नियंत्रण के लिए कैप बदलने की पूर्ण विधि का पालन करें और फिर शंटिंग करें। मतलब यदि आप सेक्शन क्लियर कर लिया है और उसके बाद में आपको जब कभी शंटिंग करने की बात आती है या जो खराब लोको है उसको बोलते हैं कि यहाँ रख दो, तो उस केस में आपको क्या करना है कि वहां पर आपको बिल्कुल आपको कैप चेंज करने की पूरी विधि का पालन करते हुए, कैप चेंज करने की पूरी विधि का पालन करते हुए आपको कार्य करना रहेगा। मेरी आवाज मिल रही है? उसके बाद ट्रेलिंग लोको फेल हो जाने पर लीडिंग लोको से गाड़ी चलाने की विधि। तो भाई ट्रेलिंग लोको आपका फेल हो गया है, पीछे वाला लोको, तो वहां तो सिंपल सी बात है कि भाई पीछे वाला लोको आपका फेल हो गया है तो हम क्या करेंगे कि पीछे वाले लोको को डीएनर्जाइज कर देंगे। तो उसको डीएनर्जाइज करने के लिए जो हमारी BLSN स्विच है तो BLSN स्विच को नीचे कर दो। तो BLSN स्विच नीचे कर दोगे तो पीछे वाले लोको का VPT और MTDJ के लिए जो सप्लाई जाती थी वो बंद हो जाएगी, मतलब पीछे वाले लोको का पेंटो डाउन, उसका VCB ट्रिप हो जाएगा। तो BLSN को केवल नीचे कर दो और लीडिंग लोको के द्वारा काम करो। यदि फिर भी खराबी है, यदि BLSN को नीचे करने के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिलती है, फिर भी खराबी है, तो आप बिजली के जंपर निकालकर उसे क्लैंप पर कस दो और पीछे वाले लोको का IP मैग्नेट वाला कॉक बंद करके HBA को 0 पे रखो और केवल लीडिंग लोको से कार्य करना है। कोई भी कॉक की पोजीशन को बदलना नहीं है। किताब है आपके पास तो यहाँ अंडरलाइन भी कर लेना, मैं जो आपको बताता हूं। तो देखो LSGRT लैंप है ना और LSOL लैंप, उसका काम क्या है? तो खराबी वाले लोको में जब LSGRT लैंप प्रकाशित होता है, मतलब जिस लोको में खराबी होगी उसमें LSGRT लैंप प्रकाशित होगा और उसी लोको में LSOL लैंप जो है वो बुझा रहेगा। और उसी दौरान जो हमारा स्वस्थ लोको है, जो सही है लोको, उसमें LSGRT बुझा रहेगा, लेकिन LSOL जो है वो प्रकाशित होगा। मतलब स्वस्थ लोको ये बताएगा कि खराबी मेरे में नहीं है, दूसरे लोको में है, मतलब उसमें LSOL प्रकाशित होगा और LSGRT बुझा रहेगा।
तो सिंपल सा आपको ये याद रखना है कि जिस लोको में खराबी होगी उस लोको में LSGRT प्रकाशित रहेगा। आप एक चीज पकड़ोगे कि जिस लोको में खराबी होगी उस लोको में LSGRT प्रकाशित होगा। तो उसका सिंपल मतलब ये हो गया कि जो दूसरा लोको है उसमें LSOL प्रकाशित होगा। अब कौन सी खराबी में ये होगा, मतलब यहां पर एक 4 खराबी और एक और है क्यूकॉन, है ना। तो यहां पर 4 खराबियां होने पर LSGRT प्रकाशित होता है। कोई भी लोको में यदि इनमें से कोई भी खराबी आएगी तो LSGRT प्रकाशित होगा। मानो लीडिंग लोको में VCB ट्रिप हो गया तो LSGRT प्रकाशित होगा। चार्जर काम करना बंद कर दिया, बैटरी चार्जर में खराबी आई तो भी LSGRT खराब प्रकाशित होगा। किसी कारण से Q50 डी एनर्जाइज हो गई तो भी LSGRT प्रकाशित होगा। और RSI ब्लॉक में टेल फ्यूज पिघल गए या LED वाला RSI ब्लॉक है, LED प्रकाशित हो गई तो भी LSGRT प्रकाशित होगा। और एक चीज और है कि ऐसा यूनिट वाला लोको है और उसमें यदि क्यूकॉन एनर्जाइज नहीं हुई तो उस केस में भी LSGRT लैंप प्रकाशित होगा। तो 5 केस है, यहाँ 4 दिखाया है, आप क्यूकॉन भी लिख लेना। यदि क्यूकॉन एनर्जाइज नहीं हुई तो भी आपका LSGRT लैंप प्रकाशित होगा। कहने का मतलब आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लीडिंग लोको में खराबी होने पर कौन सी खराबी होने लीडिंग लोको में क्या खराबी आने पर कौन सा लैंप प्रकाशित होगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई लीडिंग लोको में खराबी होने पर लीडिंग लोको में LSGRT लैंप प्रकाशित होगा और जो ट्रेलिंग लोको है उसमें LSOL प्रकाशित होगा। और कौन कौन सी खराबी होने पर, तो केवल और केवल, ऐसा नहीं कि कोई भी खराबी, सर्किट से होता है ये सब जो होता है वो सर्किट से होता है। तो यदि लीडिंग लोको में VCB ओपन हो गया है तो LSGRT प्रकाशित होगा। चार्जर ने काम करना बंद कर दिया तो LSGRT प्रकाशित होगा। Q50 डी एनर्जाइज हो गई तो LSGRT प्रकाशित होगा। RSI ब्लॉक पर फ्यूज मेल्ट हो गए या LED वाला है प्रकाशित हो गई तो LSGRT प्रकाशित होगा। ये अब भाई कोई कुछ बोल रहा है, SI यूनिट वाला लोको है तो उसमें क्यूकॉन रिले यदि एनर्जाइज नहीं हुई है तो भी आपका LSGRT लैंप प्रकाशित होगा। तो जिस लोको में खराबी होगी, इनमें से कोई भी खराबी होगी तो उस लोको में LSGRT प्रकाशित होगा और जो दूसरा लोको है उसमें LSOL लैंप प्रकाशित होगा। ये सब जो हमने आपको बताया वही की वही बातें वापस रिपीट करी है, किसमें खराबी होने पर क्या होगा। देखो ऑक्सिलरी फेलियर में भी बिल्कुल सेम है कि यदि MPH काम नहीं करता है तो जैसे आर्नो वाले लोगों में आप HPH 1 पर होना चेक करते थे तो यहाँ पर चेक कर लो, HPH 1 पर होने के बाद भी यदि MPH काम नहीं करता है ना, पीछे ट्रिलिंग लोगों में, तो पीछे वाले लोगों को 1.5 बना देना है। यदि MBSI 1-2 MBSL 1-2 काम नहीं करते हैं तो उसकी संबंधित स्विच को 1 पर होना चेक कर लो और RSI ब्लॉक आइसोलेट करें और सामान्य करंट रेटिंग से कार्य करें। कभी भी आपके कन्वेंशनल लोको में, कोई भी कन्वेंशनल लोको है, आप RSI ब्लॉक आइसोलेट करते हो तो कोई करंट की लिमिट नहीं है। हमारा जो नॉर्मल करंट है 700 एम्पियर या फिर 900 एम्पियर जो इसमें है, वो नॉर्मल करंट से हमारी गाड़ी जो है वो चलती रहती है। यदि पीछे वाले लोको में 6 नॉच पर डीजे ट्रिप होता है तो पीछे वाले लोको को 1.5 बनाए, क्योंकि नॉर्मल केस में 6 नॉच पर डीजे ट्रिप होता था तो हम Q118 को वेज करते थे, लेकिन पीछे वाले लोको में Q118 को वेज करना मना है।
तो आपको उसको डेड बनाना पड़ेगा। कोई भी स्वतंत्र ऑक्सिलरी पीछे वाले लोको में काम नहीं करती है तो भाई सीसीए फ्यूज चेक करो, पिघल गया है तो बदल दो होबा की, और यदि दोबारा पिघलता है तो दोनों लोको में आपको होबा को ऑफ पे रखना पड़ेगा, है ना, और ट्रबल शूटिंग करनी है। और यदि सीसीए बराबर है तो आप पीछे वाले लोको में Q100 एनर्जाइज नहीं होती है तो उसे बेच कर सकते हो, और Q100 एनर्जाइज नहीं है तो उसे बेच करो, सफलता नहीं मिलती है तो पीछे वाले लोको को डेड बना दो। एमसीपी काम नहीं करता है तो पीछे वाले लोगों के संबंधित एमसीपी को आइसोलेट करो। एमवीआरएच काम नहीं करता है पीछे तो एचवीआरएच 1 पर है, चेक करो। और एमवीआरएच काम नहीं करता है तो पीछे वाले लोगों को क्या करना है, डेड बनाना है, पीछे वाले लोगों को डेड बना देना है। MVMT1 MVMT2 काम नहीं करता है तो भी जैसे हम चेक करते थे सिंगल लोको में वैसा ही कि भाई पीछे वाले लोको में आप देख लो कि उसकी नॉर्मल स्विच जो है वो नॉर्मल है कि नहीं, 107 क्लोज हो रहा है कि नहीं, और सब कुछ बराबर है तो फिर MVMT1 या MVMT2 जो भी काम नहीं करता है उसके संबंध में जो RSI ब्लॉक है, MVMT1 काम नहीं करता है तो RSI 1 ब्लॉक को आइसोलेट करो, MVMT2 काम नहीं करता है तो RSI 2 ब्लॉक को आइसोलेट करो। और यदि वहां पर भी ब्लॉक आइसोलेट करने के बावजूद यदि 6 नॉच का ट्रिपिंग आता है तो फिर वहां पर आपको पीछे वाले लोगों को डेड बनाना पड़ेगा। टोटल लॉस ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट, तो लीडिंग लोको में प्रोग्रेशन नहीं होता है तो लीडिंग लोको का LSGR नहीं बुझेगा, मच रिपीटर डेविएट नहीं होगा, एमीटर डेविएट नहीं होगी। और यदि आपका ट्रेलिंग लोको में प्रोग्रेशन नहीं होता है तो लीडिंग लोको का केवल LSGR नहीं बुझेगा, लीडिंग लोको जो है उसका LSGR नहीं बुझेगा, लेकिन लीडिंग लोको में LSGR के बुझने से इस बात का पता लगता है कि दोनों लोको में प्रोग्रेशन हो गया है। यदि फिर भी कर्षण बल की पूर्ण हानि या आंशिक हानि की तकलीफ हो तो लाइन कॉन्ट्रैक्टरों के क्लोज नहीं होने के कारण कौन से लोको में खराबी है यह जानने के लिए दोनों लोको के एमीटरों को चेक करना पड़ेगा कि भाई आपके कहाँ खराबी है, वो आपको पता चलेगा। दूसरी बात यहाँ पर एक ये भी है कि LSGR जो है वो आजकल कुछ कुछ लोको में आपको एक नए लैंप के नाम से LSGRR जो ड्राइविंग डेस्क है उसी के ऊपर एक अलग से लैंप दिया जाता है मल्टीपल लोको में, जिसको LSGRR के नाम से जाना जाता है। तो जब कभी हम MP को 0 पे रखते हैं तो हमें LSGR का प्रकाशित होना चेक करना है, और जिस लोको में LSGRR भी लगा है तो उसमें LSGRR को भी चेक करना है। LSGRR प्रकाशित होता है उसका मतलब है कि पीछे वाले लोगों का GR भी 0 पर आ चुका है। दूसरा, मल्टीपल लोगों में एक और बात है कि आपको अभी सुबह में भी डिस्कस किया था कि एक एक्स्ट्रा स्विच, कुछ सीड के लोगों में एक एक्स्ट्रा स्विच लगाई है जिसका नाम है HLS/ZLS, जिसका नाम है HLS/ZLS। तो ये HLS/ZLS स्विच किस काम की है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी, क्योंकि आपको पेंटो की ट्रबल शूट पढ़ी आपने, तो पेंटो की ट्रबल शूट में भी आपको ये HLS/ZLS स्विच का जिक्र किया था। फिर पायलट लैंप प्रकाशित नहीं होते हैं उसमें भी HLS/ZLS स्विच का आपको जिक्र किया था। तो ये HLS/ZLS स्विच जो है वो आप देखोगे तो आपको TSD की किताब में जो मॉडिफिकेशन का चैप्टर है, TSD की किताब में मॉडिफिकेशन का चैप्टर है उसमें आपको वो मिलेगा। तो मॉडिफिकेशन का चैप्टर में आप देखोगे तो HLS/ZLS स्विच के बारे में वहां पर बताया गया है। तो ये HLS या ZLS एक छोटी टॉगल स्विच के जैसा होता है। टॉगल स्विच तो आप सभी समझते हो। तो ये टॉगल स्विच टीबी पैनल पर लगी रहती है। होता क्या था कि भाई हम यहाँ पर TSD देखा
कि कभी कभी हमारा पीछे वाले लोको में कोई खराबी आती है, तो मानो कि पीछे वाले लोको का डीजे ट्रिप हो गया, तो हमारी पायलट लैंप कंट्रोल सर्किट तो क्या है कि पायलट लैंप कंट्रोल सर्किट पैरेलल में लगी है, तो पीछे वाले लोको का डीजे ट्रिप होगा तो पीछे वाले लोको में LSDJ, LSCHBA, LSGR और LSB लैंप प्रकाशित होगा। तो वही 4 लैंप जो है वो आपको आगे वाले लोको में भी प्रकाशित मिल जाएंगे, भले ही आगे वाले लोको का डीजे ट्रिप नहीं हुआ है। आगे वाले लोको का यूए मीटर आपको बताएगा कि यूए मीटर उठा हुआ है, आगे वाला लोको एनर्जाइज है। ऑक्सिलरी आवाज आपको पता चलेगा कि आगे वाला लोको बराबर एनर्जाइज है। या कभी आपको ये निर्देश भी है कि भाई आप एम्प्टी गाड़ी लेके आते हो या एम्प्टी गाड़ी है आपके पास, तो आप BLSN को नीचे कर देते हो, तो BLSN नीचे किया तो भाई पीछे वाले लोको का डीजे ट्रिप, तो आपको आगे वाले लोको में भी आपको चारों लैंप प्रकाशित मिलेंगे। तो इस केस में क्या होता था कि लोको पायलट को यदि मानो को किसी खराबी के कारण उसने पीछे वाला लोको एनर्जाइज नहीं होता है या उसको डेड बनाया है, उसने पीछे BLSN को नीचे कर दिया है, तो उस केस में उसको गाड़ी चलाने में दिक्कत आती है, क्योंकि भाई जब न्यूट्रल सेक्शन वगैरह आता है तो उसको देखना है कि LSDJ बुझा कि नहीं, है ना, LSCHBA बुझा कि नहीं, या फिर उसको ट्रबल शूट करनी है तब भी उसको दिक्कत आती है कि भाई वहां अलग अलग संकेत उसको लैंप के द्वारा ही तो मिलते थे कि LSDJ बुझा या नहीं, LSCHBA बुझने से पहले डीजे का ट्रिपिंग, LSCHBA बुझने के बाद का ट्रिपिंग, तो वहां ये सब काम करने में लोको पायलट को दिक्कत आती है जब पीछे वाला लोको का डीजे ट्रिप है या एनर्जाइज नहीं हुआ है, नहीं कर सकते हैं, तो आगे वाले लोको में भी सभी पायलट लैंप प्रकाशित रहते हैं। तो BZA है ना, जो BZA शेड है और दूसरा एक शेड है कि वो है AJJ, है ना, तो ये दोनों शेड का लोको यदि आपके पास होगा तो वहां आपको HLS या ZLS के नाम से, मतलब कि यदि आपका AJJ शेड का लोको है तो वहां आपको HLS के नाम से ये स्विच मिलेगी, और यदि BZA शेड का लोको है तो वहां ZLS के नाम से ये स्विच आपको मिलेगी। तो उसका उपयोग क्या है? तो उसका उपयोग ये है कि जब आप मल्टीपल यूनिट लोको में काम करते हो और पीछे वाले लोको को हम डेड बनाते हैं, तो पीछे वाले लोको को हम डेड बनाते हैं तो उस केस में आगे वाले लोको में भी हमें LSDJ, LSCHBA, LSGR और LSB पायलट लैंप प्रकाशित मिलते हैं। तो काम करने में परेशानी आती थी, तो ये 2 शेड के लोको जो है उसमें ये शेड ने प्रावधान कर रखा है। AJJ शेड है उसमें HLS के नाम से स्विच दी है, और BZA शेड है उसमें ZLS के नाम से स्विच दे रखी है। तो ये स्विच जो है उस स्विच को हम ऑन करेंगे, तो उस स्विच को ऑन करने से क्या होगा कि अब आपका पायलट लैंप कंट्रोल सर्किट जो है वो बैटरी से डिस्कनेक्ट होता है। पायलट लैंप कंट्रोल सर्किट जो है वो बैटरी से डिस्कनेक्ट होता है, जिसे आगे वाले लोको में पायलट लैंप जो है वो नॉर्मल लोको की तरह काम करते हैं। आगे वाले लोको में मतलब कि आपको यदि पीछे वाले लोको को डेड बनाया है तो आपको केवल एक काम करना रहता है, नॉर्मल वर्किंग करने की तरह करना है। तो पीछे वाला लोको जो है उसमें टीबी पैनल पर जाकर यदि HLS के नाम से हो या ZLS के नाम से हो, और दूसरी बात यह है कि यदि ये 2 शेड का लोको होगा तो ही ये स्विच मिलेगी। तो आपको इस स्विच को क्या करना है, ऑफ करना है, ऑन कर देना है। इस स्विच को आप ऑन कर दोगे तो फिर आपका क्या होगा कि आगे वाले लोको का जो पायलट लैंप है वो नॉर्मली काम करने लगेंगे। तो ये HLS, ZLS, उसमें दूसरी भी एक बात है कि जो AJJ शेड है अर्नाकुलम का ऐसा कुछ है उसका, तो उसमें ये जो HLS नाम से ये स्विच है, तो यदि ये स्विच ऑफ कंडीशन में है
तो उसमें क्या होगा कि पायलट लैंप तो प्रकाशित नहीं होंगे, लेकिन पेंटो भी नहीं उठेगा, क्योंकि आपको पेंटो की कंट्रोल सर्किट देखोगे तो पेंटो की कंट्रोल सर्किट में भी HLS ऑब्लिक ZLS का इंटरलॉक दिया है। और यदि BZA सीड का लोको है तो उसमें यदि ये स्विच ऑफ है तो केवल पायलट लैंप आपके प्रकाशित नहीं होंगे। तो आपको BL अनलॉक करने पर पायलट लैंप प्रकाशित नहीं होते हैं। उस केस में भी बताया कि HLS ऑब्लिक ZLS स्विच यदि लोको में दे रखी है तो उसका ऑन होना सुनिश्चित करें, उसका ऑन होना सुनिश्चित करना है। तो ये HLS ऑब्लिक ZLS स्विच आपको मल्टीपल लोको में मिलेगी। तो जब कभी कभी क्या होता है कि मल्टीपल लोको को डिस्कनेक्ट भी किया जाता है शेड में, तो स्विच है तो स्विच तो रहेगी वही। तो यदि ये स्विच ऑफ कंडीशन में होगी तो फिर आपके पायलट लैंप नहीं जलेंगे, पेंटो नहीं उठेगा। तो आपको पेंटो के केस में और पायलट लैंप के केस में आपको बताया है कि भाई स्विच का ऑन होना चेक कर लो। यदि अलग अलग किया है लोको और यदि लोको मल्टीपल है तो उसका उपयोग क्या हो गया कि जब कभी पीछे वाले लोको को आप डेड बनाते हो और ये स्विच अवेलेबल है तो इस स्विच को क्या करना है, ऑन कर देना है। तो इसको ऑन करने से क्या होगा कि आपका आगे वाले पायलट लैंप जो है वो नॉर्मली काम करेंगे और आपको वर्किंग के दौरान दिक्कत नहीं आएगी।